हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। वैसे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ में आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है, वैसे बता ही दूंगा टॉपिक का नाम, लेकिन टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सभी को इस टॉपिक का महत्व बता देता हूँ। जिस टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक आप सभी के लिए इंग्लिश के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप अपने इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं और यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ इसी के माध्यम से आपके बहुत सारे एस्पेक्ट इंग्लिश के क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ इसी चीज़ का होता है। और उस टॉपिक का नाम है साथियों सिंपल टेंस। सिंपल टेंस, ठीक है। अभी देखो, इसका नाम बड़ा प्यारा है, सिंपल। ये सिंपल, जितना सिंपल नाम आप लिखा हुआ है सिंपल टेंस, इतना सिंपल है नहीं जितना हम समझते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का ही होता है और बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी यहीं पर होता है, सिंपल टेंस में, ठीक है। सिंपल टेंस की अगर हम बात करें तो सिंपल टेंस के 3 हिस्से होंगे, प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, करती हैं, ठीक है, करता है, करती हैं। पास्ट में किसी ने कोई काम किया, फ्यूचर में कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, करेगी, करेंगे, ठीक है। 3 तरीके के वाक्य बनाएंगे सिंपल में हम लोग। कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, किसी ने कोई काम किया, कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग इस तरीके के बात करते हैं, वह यहाँ आता है, प्रेजेंट, वह यहाँ आया, पास्ट, वह यहाँ आएगा, फ्यूचर। मैं आपको जानता हूँ, प्रेजेंट, मैं आपको जानता था, पास्ट, मैं आपको जानूंगा, हाँ, किया या फिर करता था, करता था, ठीक है। वह मेरी मदद करता है, प्रेजेंट, उसने मेरी मदद की, पास्ट, वो मेरी मदद करेगा, फ्यूचर। वह इंदौर में रहता है, प्रेजेंट, वह इंदौर में रहता था, पास्ट, वह इंदौर में रहेगा, फ्यूचर। वह मुझे फ़ोन करता है, प्रेजेंट, उसने मुझे फ़ोन किया, पास्ट, वह मुझे फ़ोन करेगा, फ्यूचर। सूर्य पूर्व में उदय होता है, प्रेजेंट, हमने आपकी मदद की, पास्ट, वे यहाँ आएंगे, फ्यूचर। किताबें हमारी मदद करती हैं बेहतर होने में, प्रेजेंट, किताबों ने हमारी मदद की बेहतर होने में, पास्ट, किताबें हमारी मदद करेगी बेहतर होने में, फ्यूचर। यह कैमरा अच्छी फ़ोटोज़ लेता है, प्रेजेंट, इस कैमरे ने अच्छी फ़ोटोज़ ली, पास्ट, ये कैमरा अच्छी फ़ोटोज़ लेगा, फ्यूचर। वह हमें भूल जाता है, प्रेजेंट, वह हमें भूल गया, पास्ट, और वह हमें भूल जाएगा, फ्यूचर। तो जब इस तरीके के आप वाक्य बनाएंगे, सारे वाक्य बनेंगे सिंपल टेंस में। इसको पढ़ने से पहले कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए कि इंग्लिश में भी इसके वाक्य कैसे बनेंगे। पूरा डिटेल में बताऊंगा साथियों, एक एक चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ होती है और किस किस कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे और फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। पूरा डिटेल में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले, पढ़ने से पहले कुछ इसके वाक्य देख लीजिए कि इसके वाक्य बनेंगे कैसे। जैसा मुझे कहना हो, वह यहाँ आता है, तो आप कहेंगे ही कम्स हियर, ये प्रेजेंट की बात हो गई। वह यहाँ आया, तो आप कहेंगे ही कैम हियर, वह यहाँ आएगा, तो ही विल कम हियर। ये वाक्य कैसे बने, किस किस कंडीशन में बने और इसमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई की गई, ये सब डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी सिंपल ये समझ लो कि इसके वाक्य बन कैसे रहे हैं, ठीक है। ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है, ही केम हियर, वो यहाँ आया, ही विल कम हियर, वह यहाँ आएगा, ठीक है। और जैसा मैंने बोला, दे हेल्प अस, वे हमारी मदद करते हैं, दे हेल्प्ड अस, उन्होंने हमारी मदद की, दे विल हेल्प अस, दे विल हेल्प अस, मतलब वे हमारी मदद करेंगे। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। टीच की सेकंड फॉर्म आ जाएगी टॉट, आई टॉट इंग्लिश, और मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा,
आई विल टीच इंग्लिश। ठीक है, आई विल टीच इंग्लिश। फादर गोज टू ऑफिस, फादर गोज टू ऑफिस डेली। पापा रोज ऑफिस जाते हैं। फादर गोज टू ऑफिस डेली। फादर वेंट टू ऑफिस डेली। पापा रोज ऑफिस जाते थे। फादर विल गो टू ऑफिस डेली। पापा रोज ऑफिस जाएंगे। ठीक है साथियों, प्रेजेंट के लिए इस तरीके से बनाएंगे, पास्ट के लिए ऐसा, फ्यूचर के लिए यूज इस तरीके से। वो यहाँ आता ही कम्स हियर, वो यहाँ आया ही कैम हियर, वो यहाँ आएगा ही विल कम हियर। वे हमारी मदद करते हैं, दे हेल्प अस, उन्होंने हमारी मदद की, दे हेल्प्ड अस। वे हमारी मदद करेंगे, दे विल हेल्प अस। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश, और मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। ठीक है, पापा ऑफिस जाते हैं रोज, फादर गोज टू ऑफिस डेली। पापा रोज ऑफिस जाते थे, फादर वेंट टू ऑफिस डेली। पापा रोज ऑफिस जाएंगे, फादर विल गो टू ऑफिस डेली। आपने देखा कि इसके वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। आइए कुछ और वाक्य बताता हूँ, उसके बाद मैं इसको पढ़ाना शुरू करूँगा कि ये वाक्य हमने किस फार्मूले से बनाए हैं। ठीक है, और आपको ये भी पूरा आज बताऊँगा मैं कि जो सिंपल टेंस है इसका यूज़ हम लोग करते क्यों है, किस किस कंडीशन में करते हैं। ठीक है, फिर बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा वाक्य इसी के बनते साथी हो ना, तो इस टॉपिक को हल्के में मत लेना। चलिए, जैसा इसी का अगर आपको नेगेटिव बनाना तो आप इस तरीके से बनाएंगे, ही डज नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आता है। इसी का बनाना तो वह यहाँ नहीं आया, ही डिड नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आया, ही डिड नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हियर, ही विल नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आएगा। आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया। आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इट डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करता है। इट डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करता है। इट डज नॉट वर्क। ठीक है, और इसने काम नहीं किया, इट डिड नॉट वर्क। ठीक है, और ये काम नहीं करेगा, इट विल, ठीक है, ये काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। अगला आता है, शी डज नॉट गो टू कोचिंग, वह कोचिंग नहीं जाती हैं। ठीक है, वह कोचिंग नहीं जाती हैं। शी डिड नॉट गो टू कोचिंग, वह कोचिंग नहीं गई। शी विल नॉट गो टू कोचिंग, वह कोचिंग नहीं जाएगी। शी विल नॉट गो टू कोचिंग। तो आपने देखा साथियों कि पॉजिटिव के वाक्य, नेगेटिव के वाक्य और इंटरोगेटिव के वाक्य जैसे भी हो, ये सब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ही बताऊंगा। अभी आपने देखा कि इसमें हमने कि सिंपल टेंस के वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव में कैसे बनाते हैं, नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ ट्रेलर बताया। अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आइए साथियों, सबसे पहला आपका जो आता है वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को
करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, तब हम लोग इस तरीके के जब वाक्य बनेंगे कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, तब हम लोग यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर मैं इसकी हेल्पिंग ऑफ की बात करूं, इसकी जो हेल्पिंग ऑफ होगी साथियों वो रहेगी डू एंड डज, ठीक है, डू एंड डज। हाँ, इसकी एक और खासियत है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यदि आप बना रहे हो तो पॉजिटिव वाले वाक्य में हेल्पिंग ऑफ का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, वो आगे पूरा बता ही दूंगा वैसे डिटेल्स में। पहले ये देखते हैं पॉजिटिव वाक्य इसका कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव वाक्य कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ आपको वर्ब में एक चीज़ ऐड करना रहेगा, इसमें जोड़ना रहेगा एस ई एस या आई ई एस, एस ई एस या आई ई एस। आइए देखते कैसे। जैसे मान लो सब्जेक्ट आपका दिया हो ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम, कोई भी सिंगल नेम है ना, और डॉग, एवरीवन, समवन, etc। अगर इस तरीके का कोई भी सब्जेक्ट दिया हो तो आपको जो भी वर्ब आएगी, वर्ब के साथ में आपको ऐड करना रहेगा एस ई एस या आई ई एस, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स की। देखिए साथियों, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उन सभी के साथ आपको यूज करना रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखना, जैसे आई, वी, यू, दे, एक से अधिक नेम्स है ना, पीपल मतलब होता है लोग, ठीक है, और चिल्ड्रन बच्चे, एक से ज़्यादा, ठीक है, चिल्ड्रन। तो ये सब के सब हो गए आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ करके सारे के सारे सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो तो आपको वर्ब में एस ई एस या आई एस लगाना है, मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस लगाना है। और यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर कोई सा भी सब्जेक्ट दिया हो, जैसे आई, वी, यू, दे, एक से अधिक नाम, पीपल, लोग, कुछ भी हो, तो इनके साथ में आपको लगाना वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आइए देखते हैं साथियों इसके वाक्य बनेंगे कैसे। जैसे मान लो मुझे कहना हो बोलना, बोलने के लिए क्या बोलेंगे आप, स्पीक। अब अगर आप ही, शी, इट ने मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करो तो आपको वर्ब में लगाना रहेगा ए सी एस आई एस, तो यहाँ पर एस लगेगा। वह बोलता है तो आप कहेंगे ही स्पीक्स, वह बोलती है आप कहेंगे शी स्पीक्स, और यह बोलता है इट स्पीक्स। पापा बोलते हैं फादर स्पीक्स, ठीक है। रानू बोलती है रानू स्पीक्स, और कुत्ता बोलता है डॉग स्पीक्स, और प्रत्येक व्यक्ति बोलता है एवरीवन स्पीक्स, और कोई बोलता है समवन स्पीक्स, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ तो मैं अब यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते कि आई स्पीक्स, मुझे यहाँ पर बोलना होगा सिर्फ आई स्पीक, क्योंकि यहाँ पर एस ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। मैं बोलता हूँ आई स्पीक, हम बोलते हैं वी स्पीक, आप बोलते हो यू स्पीक, वे बोलते हैं दे स्पीक, पापा और मम्मी बोलते हैं मतलब पेरेंट्स स्पीक, लोग बोलते हैं पीपल स्पीक, बच्चे बोलते हैं चिल्ड्रन स्पीक। जैसा दूसरा मैंने बोला गो टू ऑफिस, ठीक है, गो टू ऑफिस मतलब था ऑफिस जाना, ठीक है, गो टू ऑफिस, ऑफिस जाना। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको यहाँ पर लगाना होगा एस ई एस या आई ई एस, एस ई एस या आई एस, तो आप बोलेंगे गोज। जैसा मुझे कहना हो वह ऑफिस जाता है, ही गोज़ टू ऑफिस, वह ऑफिस जाती है तो आप कहेंगे शी गोज़ टू ऑफिस, और यह ऑफिस जाता है इट गोज़ टू ऑफिस, पापा ऑफिस जाते हैं फादर गोज़ टू ऑफिस, प्रत्येक व्यक्ति ऑफिस जाते हैं एवरीवन गोज़ टू ऑफिस, कोई ऑफिस जाता है तो एवरीवन गोज़ टू ऑफिस। लेकिन जब आप इस साइड बनाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट के साथ अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रखनी है। जैसा मुझे कहना हो मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस, हम ऑफिस जाते हैं वी गो टू ऑफिस, आप ऑफिस जाते हो यू गो टू ऑफिस।
वे ऑफिस जाते हैं तो दे गो टू ऑफिस, और मैंने कहा पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं, पेरेंट्स गो टू ऑफिस। लोग ऑफिस जाते हैं, पीपल गो टू ऑफिस। ठीक है, एम्प्लॉयज़ ऑफिस जाते हैं, एम्प्लॉयज़ गो टू ऑफिस। तो आपने देखा साथियों कि जब हम लोग अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट दिया तो आप वर्ब में क्या लगाते हो? ए सी एस या आई ई एस, ए सी एस या आई एस। ठीक है, अब कहाँ लगा है एस और कहाँ लगा है ई एस? आइए देखते हैं। देखिए कहाँ लगा है एस, कहाँ लगा है ई एस और कहाँ लगा है आई ई एस। आई एस को डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ई एस की। ठीक है, अब देखना किसी भी वर्ब के पीछे, किसी भी वर्ब के पीछे सबसे आखिरी वाला जो शब्द है, अगर आपको ओ दिखे, एस दिखे या डबल एस दिखे, एक्स दिखे, सी एच दिखे या एस एच दिखे, तब आपको उस कंडीशन में लगाना पीछे उसके ई एस। आइए देखते कैसे। जैसे मैंने कहा गो, तो ये हो जाएगा गोज। जैसे मैंने बोला मिस, तो ये हो जाएगा मिसेस। मिक्स, ठीक है, मिक्स तो ये हो जाएगा आपका मिक्सेस, है ना। टीच, तो ये हो जाएगा आपका टीचेस। क्या हो जाएगा? टीचेस। एस एच, तो क्या हो जाएगा आपका? एस एच, एस एच यहाँ पर लिखा मैंने वॉश। ठीक है, वॉश, मैंने लिखा वॉश, पीछे क्या दिया है? एस एच, तो आप बोल दोगे वॉशेस। क्या हो जाएगा? ये वॉशेस। तो देखिए साथियों, आपने अभी ये देखा कि ई एस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। अगर किसी भी इंग्लिश की वर्ब्स के पीछे ओ डबल एस एक्स सी एच या एस एच, इसमें से कोई सा भी शब्द दिख जाए तो उसके बाद में आपको लगाना ई एस। ये देखिए, पता हमने ई एस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ओ है, यहाँ पर हमने डबल एस है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर सी एच है, यहाँ पर एस एच है। और ये देखो ये नियम में क्या बताया कि ओ हो, डबल एस हो, एक्स हो, सी एच हो और एस एच हो, तो हम क्या लगाएंगे? ई एस। आइए अब देखते हैं आई एस को। आई ई एस, आई एस का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे इसको देखते हैं। अगर किसी भी इंग्लिश की वर्ब के पीछे, ध्यान देना, अगर किसी भी इंग्लिश की वर्ब के पीछे आपको वाई दिखे, क्या दिखे साथियों? वाई दिखे, किसी भी वर्ब के पीछे जस्ट पीछे वाई दिखे और वाई से पहले, वाई से पहले कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन दिखे, व्यंजन दिखे, तो वाई को हटाकर, वाई को हटाकर आई ई एस का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा क्राई। ये देखिए साथियों, क्या क्राई के पीछे वाई आया है? बिल्कुल आप कहेंगे आया है। और वाई से जस्ट पहले देखो जो आर शब्द जो दिया है, आर, आर इंग्लिश का वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, मतलब स्वर है या व्यंजन है? आप कहेंगे सर व्यंजन है, तो व्यंजन है तो ये हो जाएगा क्राइस, वाई हट जाएगा और आई एस लग जाएगा। मैंने बोला फ्लाई, क्या वाई दिया है पीछे? बिल्कुल दिया है। और वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया है कि कॉन्सोनेंट दिया है या फिर वोवेल दिया है? आप कहेंगे सर कॉन्सोनेंट दिया है, तो बिल्कुल आप क्या हटाएंगे? वाई को हटा करके रख देंगे फ्लाइस, फ्लाइस। फिर मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा फ्राई, तो आप बोलेंगे फ्राइस। फिर यहाँ पर एक शब्द लिखा ट्राई, तो आप बोलेंगे ट्राइस, ट्राइस। ठीक है साथियों, तो आपने ये देखा। हाँ, एक और चीज़ साथियों, अगर किसी शब्द के जस्ट अंत में वाई दिया हो लेकिन वाई से पहले वोवेल दिया हो, मतलब व्यंजन ना दिया हो, तब आप उस कंडीशन में वाई को नहीं हटाएंगे। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ रखना है प्लेस। क्या बोलेंगे? प्लेस। क्योंकि क्या नियम है, अगर वाई से पहले व्यंजन आए तभी वाई को हटा करके आपको क्या रखना है? आई एस, अन्यथा आपको इसको हाथ भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो आपने देखा कि ई एस का लगाते हैं और आई एस का लगाते हैं। तो ध्यान देना साथियों, जहाँ पर ये दो नियम फिट हो रहे हैं, जहाँ पर ये वाला नियम फिट हो रहा ई एस लगाएंगे, और जहाँ पर ये वाला नियम फिट हो रहा वाई लगाएंगे, और जहाँ ये दोनों नियम फिट ना हो वहाँ सब दूर एस लगाएंगे। और अधिकतर जगह एस ही लगता है। ठीक है, चुनिंदा जगह पर एस ई एस लगेगा और कहीं पर आई एस लगेगा, बाकी अधिकतर जगह एस ही लगता है। तो जहाँ ये दो नियम फिट हो रहे ये शब्द लगा दो, और जहाँ ये नियम फिट ना हो रहे वहाँ आँख बंद करके एस लगा दो। वैसे आँख बंद करके कैसे लगाए? आँख खोल के लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं।
ये तो आपने देखा कि ACS और IS कहाँ लगाते साथियों। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके वाक्य और कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले अभी आपने देखा कि पॉजिटिव वाक्य कैसे बनाते हैं, इसको एक बार और देख ले डिटेल्स में। पॉजिटिव, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, तो ध्यान देना इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये फिफ्थ फॉर्म को ही बोलते साथियों ACS IS ना, मतलब जिस वर्ब में ACS या IS लग जाता है वो बन जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके वाक्य कैसे बनेंगे पहले तो ये देखो कुछ एग्जांपल्स। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो रोज स्कूल जाती है। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। दूसरा, ही हेल्प्स मी लर्न इंग्लिश। ही हेल्प्स मी लर्न इंग्लिश, वह मेरी अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। ही हेल्प्स मी लर्न इंग्लिश, ठीक है। आई हेल्प एवरीवन, मैं प्रत्येक व्यक्ति की मदद करता हूँ। वी लिव इन खंडवा, हम खंडवा में रहते हैं। वी लिव इन खंडवा, हम खंडवा में रहते हैं। अगला, दे स्टडी इन अमेरिका, वे अमेरिका में पढ़ाई करते हैं। इट वर्क्स प्रॉपरली, यह ठीक से काम करता है। तो अभी आपने देखा साथियों कि पॉजिटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। इसके 10 बार हम लोग अब देखेंगे यूज। नेगेटिव वाक्य इसके कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव वाक्य बनाते समय कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिएगा नेगेटिव वाक्य यदि आपको बनाना हो तो नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब डू नॉट एंड डज नॉट का यूज़ करना होगा, और इसके 10 बार आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, क्योंकि जो ACS होता है वो डू अपने आप पहले लगा लेता है। अब आपको वर्ब में ACS लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हो गया ना। आइए देखते हैं इसके नेगेटिव वाक्य कैसे बनेंगे। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको, जैसा अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया हो, कौन सा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, कोई भी सिंगल नेम, ठीक है, एवरीवन। अगर ऐसे कोई भी सब्जेक्ट दिया हो तो ऐसे सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है डज नॉट, ठीक है। और उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं हम। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट दिया हो, आई, वी, यू, दे, एक से अधिक नेम्स, तो इनके साथ आपको यूज़ करना डू नॉट। हाँ, एक और चीज़ याद रखना है, जब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, डू नॉट एंड डज नॉट का जब इनका यूज़ करेंगे तो आपको वर्ब की फॉर्म नहीं बदलनी है, आपको वर्ब की सिर्फ और सिर्फ लगानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको ACS लगाने की आवश्यकता नहीं है जब अगर आप नेगेटिव बना रहे हो तब। और दूसरा, जहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे वहाँ पर आपको ACS का यूज़ नहीं करना है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला वह काम नहीं करता है, तो आप कहेंगे ही डज नॉट वर्क। आप एस नहीं लगा सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। ही डज नॉट वर्क्स गलत हो जाएगा साथियों। आपको बोला ही डज नॉट वर्क। वह काम नहीं करती, शी डज नॉट वर्क। यह काम नहीं करता है, इट डज नॉट वर्क। संगीता काम नहीं करती तो संगीता डज नॉट वर्क। प्रत्येक व्यक्ति काम नहीं करते तो एवरीवन डज नॉट वर्क। और मैं काम नहीं करता तो मैं कहूँगा आई डू नॉट वर्क। हम काम नहीं करते तो वी डू नॉट वर्क। और आप काम नहीं करते तो यू डू नॉट वर्क। वे काम नहीं करते तो आप कहेंगे दे डू नॉट वर्क। और संगीता और रोशनी काम नहीं करती तो संगीता एंड रोशनी डू नॉट वर्क, ठीक है। वह कॉलेज नहीं जाता है, गो टू कॉलेज। वह कॉलेज नहीं जाता तो आप कहेंगे ही डज नॉट गो टू कॉलेज।
वह कॉलेज नहीं जाती तो शी डज़ नॉट गो टू कॉलेज। मेरा भाई कॉलेज नहीं जाता तो माई ब्रदर डज़ नॉट गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जाता तो आई डू नॉट गो टू कॉलेज। हम कॉलेज नहीं जाते तो वी डू नॉट गो टू कॉलेज। और आप कॉलेज नहीं जाते तो यू डू नॉट गो टू कॉलेज। वे कॉलेज नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू कॉलेज। और मैंने कहा बच्चे, विद्यार्थी इस कॉलेज नहीं जाते, स्टूडेंट्स डू नॉट गो टू कॉलेज। झूठ बोलना, टेल अ लाई, टेल अ लाई। वह झूठ नहीं बोलता है, ही डज नॉट टेल अ लाई। वह झूठ नहीं बोलती तो शी डज नॉट टेल अ लाई। मैं झूठ नहीं बोलता तो आई डू नॉट टेल अ लाई। हम झूठ नहीं बोलते तो वी डू नॉट टेल अ लाई। आप झूठ नहीं बोलते हो, यू डू नॉट टेल अ लाई। तो आपने देखा साथियों कि नेगेटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए सिंपल सा फंडा है। स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू नॉट एंड डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता, तब हम लोग इस तरीके के वाक्य बनाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा मुझे कहना हो आई, अब आई के साथ क्या लगाओगे आप, डू। आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। किसने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ? मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। अगला शी, अब शी सिंगल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाओगे डज। शी डज नॉट नो यू। शी डज नॉट नो यू, वह आपको नहीं जानती हैं। शी डज नॉट नो यू, वह आपको नहीं जानती हैं। इट डज नॉट हेल्प मी फाइंड द वे। यह मेरी रास्ते को ढूंढने में मदद नहीं करता है। इट डज नॉट हेल्प मी फाइंड द वे। अगला मदर डज नॉट स्कूल्ड मी। माँ मुझे नहीं डांटती हैं। मदर डज नॉट स्कूल्ड मी। अगला सुमित डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। सुमित उसके समय को बर्बाद नहीं करता है। सुमित डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। अगला वी डू नॉट सेव मनी। हम पैसा नहीं बचाते हैं। वी डू नॉट सेव मनी। दे डू नॉट कम हियर। दे डू नॉट कम हियर। वे यहाँ नहीं आते हैं। दे डू नॉट कम हियर। ठीक है, दे डू नॉट कम हियर, वे यहाँ नहीं आते हैं। ठीक है साथियों, तो आपने देखा कि नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो तो आपको डज नॉट का यूज़ करना है, और बाकी के सारे सब्जेक्ट दिया हो थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर तो उन सभी के साथ आपको यूज़ करना डू नॉट। आई डू नॉट लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। शी डज नॉट नो यू, वो तुम्हें नहीं जानती है। इट डज नॉट हेल्प मी फाइंड द वे, ये रास्ते ढूंढने में मेरी मदद नहीं करता है। मदर डज नॉट स्कोल्ड मी, माँ मुझे नहीं डांटती हैं। सुमित डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, सुमित उसके समय को ख़राब नहीं करता है। वी डू नॉट सेव मनी, हम पैसा नहीं बचाते हैं। दे डू नॉट कम हियर, वे यहाँ नहीं आते हैं। तो आपने देखा साथियों कि नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे। आइए आप देखते हैं कि इसका इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनेगा। इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव मतलब क्या कोई किसी काम को करता है। क्या कोई किसी काम को करता है। क्या से यदि आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो साथियों आपको हेल्पिंग आपको जस्ट सब्जेक्ट से पहले रखना है। आइए देखते हैं कैसे। डस के आगे आप क्या क्या रखोगे। डज ही, डज शी, डज इट, डज एनीवन, डज एवरीवन, डज नेहा। ठीक है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो तो आपको यूज़ करना है डस का, और यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट दिया हो उन सभी के साथ यूज़ करना डू।
क्या मैं करता हूँ, डू आई, क्या हम करते हैं, डू वी, क्या वे करते हैं, डू दे, क्या एक से ज़्यादा नेम, नेहा एंड पूजा, क्या नेहा और पूजा कोई काम करती हैं, डू नेहा एंड पूजा, क्या लोग कोई काम करते हैं, डू पीपल, ठीक है, क्या आप कोई काम करते हो, डू यू। आइए ध्यान दीजिएगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो तो आपको डस का यूज़ करना है, और बाकी के सब्जेक्ट दिया हो तो आपको यूज़ करना है डू। आप जैसा मुझे कहना हो, हाँ एक और चीज़ जब आपको बता ही चुका पहले कि जब जब हेल्पिंग ऑफ का यूज़ करेंगे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में, आपको वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। क्या वह बोलता है तो आप कहेंगे डज इट स्पीक, क्या वो बोलती है, डज शी स्पीक, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या यह बोलता है, डज इट स्पीक, क्या कोई बोलता है, डज एनीवन स्पीक, क्या प्रत्येक व्यक्ति बोलते हैं, डज एवरीवन स्पीक, और क्या नेहा बोलती है, डज नेहा स्पीक। क्या मैं बोलता हूँ, डू आई स्पीक, क्या हम बोलते हैं, डू वी स्पीक, और क्या वे बोलते हैं, डू दे स्पीक। क्या नेहा और पूजा बोलती हैं तो डू नेहा एंड पूजा स्पीक। क्या लोग बोलते हैं, डू पीपल स्पीक। क्या आप बोलते हो, डू यू स्पीक। और जैसे मैंने बोला, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी, क्या वो पढ़ाई करती है, डज शी स्टडी। क्या कोई पढ़ाई करता है, डज एनीवन स्टडी, क्या प्रत्येक व्यक्ति पढ़ाई करते हैं, डज एवरीवन स्टडी। क्या नेहा पढ़ाई करती है, डज नेहा स्टडी। क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई टीच, क्या हम पढ़ाते हैं, डू वी टीच, क्या वे पढ़ाते हैं, डू दे टीच। क्या नेहा और पूजा इंदौर में रहती है, डू नेहा एंड पूजा लिव इन इंदौर। क्या लोग सत्य बोलते हैं, डू पीपल स्पीक द ट्रूथ। क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी। तो आपने देखा साथियों कि जब क्या से क्वेश्चन करेंगे तो हेल्पिंग आपको उठा करके आपको आगे रखना। आइए आप तीनों को एक साथ देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले मैंने आपको साथियों अभी फिलहाल में हम जो टेंस पढ़े वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। तीनों वाक्य हम लोग देखेंगे, इसमें पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव को। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब एसीएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का यदि आपको नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट एंड डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यूज करेंगे। और यदि आपको क्वेश्चन करना हो इंटरोगेटिव से तो आप डू डस को आगे रखेंगे, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक और चीज़ आती है, जब अगर क्या से क्वेश्चन करें तो आपको पीछे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, ठीक है। आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसा मुझे कहना हो, वह खंडवा में रहती हैं। अब वह खंडवा में रहती हैं, किसी लड़की की बात कर रहा हो साथियों, और जाहिर सी बात है वह लड़की के लिए आप यूज़ करेंगे शी। और शी कौन सा सब्जेक्ट आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको यूज़ करना वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब एसीएस है आईएस। तो रहने को बोलते हैं लिव, और लिव में एस लग जाए। शी लिव्स खंडवा में, इन खंडवा। शी लिव्स इन खंडवा, वह खंडवा में रहती है, शी लिव्स इन खंडवा। और वह खंडवा में नहीं रहती है तो आप कहेंगे शी, और शी के साथ नेगेटिव बनेगा डज नॉट। शी डज नॉट, शी डज नॉट लिव इन खंडवा। शी डज नॉट लिव इन खंडवा, वह खंडवा में नहीं रहती है। क्वेश्चन करना तो डज आगे आ जाएगा। क्या वह खंडवा में रहती है, डज शी लिव इन खंडवा, ठीक है। डज शी लिव इन खंडवा, क्या वह खंडवा में रहती है, तो डज शी लिव इन खंडवा। तो आपने देखा साथियों कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य को कैसे बनाएंगे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में। आइए अब इसकी धमाकेदार प्रैक्टिस करते हैं। जैसा मुझे कहना हो, वह यहाँ आता है, ही कम्स हियर। वह यहाँ नहीं आता तो ही डज नॉट कम हियर। और क्या वो यहाँ आता है तो डज ही कम हियर। यह टूट जाता है, इट ब्रेक्स।
यह नहीं टूटता है, इट डज़ नॉट ब्रेक, क्या यह टूट जाता है, तो डज़ इट ब्रेक। मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू, मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ, डू आई नो यू। वे झूठ बोलते हैं, दे स्पीक अ लाई, वे झूठ नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक अ लाई, क्या वे झूठ बोलते हैं, डू दे स्पीक अ लाई। वह पढ़ाती है, शी टीचेस, वह नहीं पढ़ाती तो शी डज़ नॉट टीच, क्या वो पढ़ाती है, डज शी टीच। यह अपने आप खुल जाता है, इट ओपन्स इट सेल्फ, ये अपने आप नहीं खुलता है, इट डज़ नॉट ओपन इट सेल्फ, क्या ये अपने आप खुल जाता है, डज़ इट ओपन इट सेल्फ। पंखा घूमता है, फैन रोटेट्स, पंखा नहीं घूमता है, फैन डज़ नॉट रोटेट, क्या पंखा घूमता है, डज फैन रोटेट। वह भूल जाती है, शी फॉरगेट्स, वह नहीं भूलती है तो शी डज़ नॉट फॉरगेट, क्या वो भूल जाती हैं, तो डज शी फॉरगेट। मैं आपकी मदद करता हूँ, आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करता हूँ, डू आई हेल्प यू। ठीक है, वे दिल्ली में रहते हैं, दे लिव इन दिल्ली, वे दिल्ली में नहीं रहते तो दे डू नॉट लिव इन दिल्ली, क्या वे दिल्ली में रहते हैं, डू दे लिव इन दिल्ली। वह यहाँ रोज आता है, ही कम्स हियर डेली, वो रोज़ यहाँ नहीं आता है, ही डजंट कम हियर डेली, क्या वो रोज़ यहाँ आता है, डज ही कम हियर डेली। मैं कार साफ़ करता हूँ, आई वॉश द कार, मैं कार साफ़ नहीं करता हूँ, आई डू नॉट वॉश द कार, क्या मैं कार साफ़ करता हूँ, डू आई वॉश द कार। सर अच्छा पढ़ाते हैं, सर टीचेस वेल, सर अच्छा नहीं पढ़ाते, सर डज नॉट टीच वेल, क्या सर अच्छा पढ़ाते हैं, डज सर टीच वेल। वह यहाँ रोज़ बैठती है, शी सीट्स हियर डेली, वो यहाँ रोज़ नहीं बैठती है, शी डज़ नॉट सीट हियर डेली, क्या वो रोज़ यहाँ बैठती हैं, डज शी सीट हियर डेली। वह हमें परेशान करता है, ही डिस्टर्ब्स अस, वो हमें परेशान नहीं करता है, ही डजंट डिस्टर्ब अस, क्या वह हमें परेशान करता है, डज ही डिस्टर्ब अस। मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गाता हूँ, डू आई सिंग अ सॉन्ग। वे मजाक करते हैं, दे मेक फन, वे मजाक नहीं करते, दे डू नॉट मेक फन, क्या वे मजाक करते हैं, डू दे मेक अ फन। ठीक है, हम होमवर्क करते हैं, वी डू होमवर्क, हम होमवर्क नहीं करते तो वी डू नॉट डू होमवर्क, क्या हम होमवर्क करते हैं, डू वी डू होमवर्क। ठीक है साथियों, तो ये रहा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़। ठीक है, और आई होप आप सभी को प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आया होगा। और यदि साथियों कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 कोई से भी सेंटेंस आप बना करके मुझे कमेंट्स करके ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।